हेलो दोस्तों, फाइन स्टिच में आपका स्वागत है। आज हम आपको शर्ट का नाप लेने का तरीका बताएंगे कि शर्ट का नाप कैसे लिया जाता है। और ये जो है हमारे पास देखो शर्ट आई हुई है। इस शर्ट के मुताबिक हमें जो है नाप लेना है और ये एकदम बराबर इसी नाप पे कैसे उतारेंगे, तो उसके लिए जो है हम तरीका बताएंगे कि इसको कैसे हम इसी के नाप पे उतारना है, कैसे बनाए। तो देखिए ये सिलाई है शोल्डर की। इस सिलाई से हमने 0 को रखा हुआ है और यहाँ तक लंबाई ले ली है। तो ये लंबाई हमारी आ रही है 28 इंच। तो हमने लेंथ ले लिया 28 इंच। उसके बाद जो है अब हमें चेस्ट, बेस और नीचे का ये दामन, ये हिप, ये लेना है। तो ये जो कोना है हमारा, देखिए ये कोना है ना, एकदम कोने से, ये कोने से मेजर टेप को रखेंगे। और ये जो हमारी सिलाई आ रही है, ये कोने की सिलाई, ये कितनी आ रही है, ठीक है, ये 11 इंच की आ रही है हमारी। तो ये हमने 11 इंच को रख लिया। उसके बाद बीच के हिस्से को ले ले। ये देखिए ये किनारा जो है ना, ये किनारे से हमको लेना है। ये किनारे से हमने अभी इसको नापा है तो ये 10 इंच आ रहा है, ठीक है, ये 10 इंच आ रहा है तो हम इसको 10 इंच लिख लेते हैं। और फिर ये किनारे से ये किनारे को देख ले कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंच। तो हमने फिर इसको 11 इंच ले लिया, है ना। तो ये तीनों नाप निकल गया, चेस्ट का, बेस का, कमर का और ये नीचे हिप का, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो है ना 11 इंच हमारा आया है। तो ये डबल करेंगे, ये जो है ना यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा होता है 10 इंच। ये कोने से लिया था ना हमने, तो ये 10 इंच हुआ है। यहाँ से ये जो काज हुआ है तो यहाँ से 10 इंच हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा जो है चेस्ट 20 इंच होना चाहिए। ये देखिए, है ना, तो ये 20 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से जो है ना यहाँ पे ये कोने से जब लेंगे ना नाप, तो ये बराबर आएगा। ये 3 नाप तो हमारे हो गए। उसके बाद हम अब शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर के लिए हमें क्या करना है, इसको आप फोल्ड कर दे ऐसे। उसके बाद ये कोने से, ये जो सिलाई है और ये कोने तक, ये कितना आ रहा है वो देख ले। ये कोने तक हमारा आ रहा है, ये देखिए 16.5 इंच का आ रहा है, ठीक है, 16.5 इंच है। तो 16.5 नहीं 17 इंच का शोल्डर होता है। ये 16.5 कम है इसमें, तो हम इसको 17 इंच का शोल्डर डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम उसके कॉलर का नाप लेंगे। तो कॉलर जो है हमारी ये जो ऊपर है ना, इसको उठा ले, ये कॉलर को। तो ये कॉलर का ये जो कोना होता है, ये कोने से ये कोने को हम नाप लेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, ये पूरा हमारा आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कॉलर आ रहा है 14 इंच का कॉलर आ रहा है। तो 14 इंच का भी ये कॉलर छोटा होता है, ये कॉलर छोटा होता है। ये 15 इंच का कम से कम होना चाहिए। ये रेडीमेड शर्ट है, इसके लिए जो है इसका नाप बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो है कॉलर को हम बढ़ा दे रहे हैं, इधर इसको 15 इंच का कॉलर कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्लीव्स ले लेंगे। उसके बाद आप ये भी नाप सकते हैं, ये आर्मोल हमारा कितना रेडी आना चाहिए। तो ये आर्मोल का भी हम नाप ले लेते हैं। ये देखिए आर्मोल हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा आर्मोल, यहाँ से राउंडिंग करते 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 ये हमारा 9.5 पे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ये 9.5 पे आ रहा है। तो हम चलो आर्मोल का नाप 9.5 इंच रख देते हैं। उसके बाद हमारा स्लीव्स ले लेते हैं। ये जो आस्तीन है, ये आस्तीन, ठीक है ना। तो ये आस्तीन की लंबाई ये से यहाँ तक लेते हैं। ये आस्तीन की लंबाई हमारी आ रही है, कितनी इंच आ रही है, ये हमारी आ रही 24.5 इंच। तो आस्तीन की लंबाई 24.5 इंच हमने रख लिया। इसके बाद हमारा कफ देखना है हमें, कफ कितना आ रहा है। तो ये कफ के भी आप चौड़ाई देख लें। ये कफ हमारा आ रहा है 9.25 इंच का, ठीक है, कफ है 9.25 इंच का। उसके बाद ये देख लें, ये भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ से ये आर्म इसको बोलते हैं, ये कितना आ रहा है, ये 7 इंच का, ठीक है ना। तो 7 इंच का आर्म हो गया, 14 इंच हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये नीचे एप्पल कट है, तो ये लिख लेना है हमें कि एप्पल कट है कि सीधा है। तो ये एप्पल कट है, बस यही नाप रहता है इतना शर्ट का।